सुनीता विलियम्स ने इतिहास फिर से लिख दिया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री और भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने के बाद लौट पाए। नासा के क्रू 9 की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी से सभी बहुत खुश हैं। भारत की बेटी 9 महीनों से स्पेस पर थी, जहां सब ने ये मान लिया था कि शायद अब वो नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। आखिर कैसे आई सुनीता और उनके साथी धरती पर, आइए जानते हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आई। उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्पेस स्लैश डाउन किया। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की सेहत की जांच के लिए आगे के प्रोसेस को शुरू किया गया। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का लाइव टेलीकास्ट किया है और इसके बारे में हर अपडेट भी दे रहा है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। ये दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीनों तक इन्हें रुकना पड़ा था। आपको बता दें दोस्तों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली दूसरी अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 606 दिन बिताए हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी अद्भुत सहन शक्ति के लिए इतिहास में एक खास जगह बना ली है। उनका 2024 का स्टार लाइनर मिशन तकनीकी दिक्कतों की वजह से 284 दिनों यानी कि 284 डेज के लिए और बढ़ा दिया गया था और यहीं पर इसने उनके रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर के दौरान विलियम्स ने 4 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च और एक्सप्लोरेशन मिशनों में योगदान दिया है। लंबे समय तक चलने वाले मिशनों में उनके काम ने उन्हें नासा का फेवरेट बना दिया। लेकिन एक और बड़ी बात तो ये भी है कि अंतरिक्ष यात्री हर महीने अपनी हड्डियों का 1% हिस्सा खो सकते हैं, खासकर कमर, कूल्हे और जांघ की हड्डियों में। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लौटने के बाद हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ सकता है। इसे कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री ISS में कड़ी कसरत करते हैं ताकि हड्डियों को मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें, अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद यात्रियों की हेल्थ पर गहरा असर होता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद सुनीता और उनके साथी की हड्डियों और मांसपेशियों पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की कमी में तैरते हैं, जो उनके शरीर पर असर डालता है। देखा जाए तो पृथ्वी पर हमारे शरीर को हमेशा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है, जिससे हमारे मांसपेशियों और हड्डियां मजबूत रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ये ग्रेविटी नहीं होती, जिससे मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व घटने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब ड्रैगन कैप्सूल से निकलने के बाद प्रोटोकॉल के तहत सुनीता विलियम्स को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाया गया, इस दौरान उनके चेहरे पर फैली सहज सुलभ मुस्कान ने सेफ्टी क्रू टीम को भी मुस्कुराने को मजबूर कर दिया। यही हिम्मत और जज्बे के साथ आज भारत इस दिन को किसी फेस्टिवल से कम नहीं मान रहा है। जिस तरह एक शिशु 9 महीने गर्भ में रहने के बाद धरती पर जन्म लेता है, वहीं ऐसा ही कुछ हुआ आज भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के साथ। 9 महीने का सफर पूरा कर धरती पर वापस आ गई हैं सुनीता विलियम्स। आज हम सबको उन पर बहुत गर्व है। आप सब उनको कमेंट में शुभकामनाएं देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।